हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जगदीश कुमार आप सभी हेल्थ कॉन्शियस का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो देखकर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा विषय है सर्वाइकल। सर्वाइकल क्या होता है, सर्वाइकल के क्या सिम्टम होते हैं, क्या कारण होते हैं और कौन कौन से योगासन और प्राणायाम करके हम इसका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। सर्वाइकल का एलोपैथी में बहुत कम इलाज होता है और इसको रेगुलर एक्सरसाइज करके सर्वाइकल को कम किया जा सकता है, या जिनको है उनका क्योर हो सकता है और जिनको नहीं है अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम की। सिम्टम क्या होते हैं सर्वाइकल के। एक हमारा ये बैक में ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा, इसमें एक कुबड़ सा बन जाता है और जो हमारी जो नसें हैं, जो वेंस हैं, और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। सिर में भी ब्लड सर्कुलेशन जाना रुक जाता है और जैसे हाथों में धीरे धीरे ये झंझनाहट होना और ये इधर आना ये शुरू हो जाता है। और इसके साथ हमें चक्कर आना, सिर दर्द होना, और जब ये इसका याददाश्त पर इसका असर पड़ता है और जब ये ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है तो इसमें व्यक्ति कई बार चलता चलता गिर जाता है, अचेत भी हो जाता है। उसको ये नहीं पता लगता कि भाई किसी भी टाइम उसको ड्राइविंग के टाइम या कहीं चलते वक्त वो कहीं भी खड़ा हो, वो चक्कर आकर गिर जाता है। उसको चक्कर आकर गिरने का कारण क्या आता है, जो हमारी ये वेंस होती हैं वो जो प्रॉपरली उनका जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन सिर में जाना बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, तो एक प्रकार का वो स्ट्रोक टाइप में होता है और वो व्यक्ति उसी समय गिर जाता है। चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो या किसी भी पोजीशन में हो तो वो गिर जाता है जब ये ज़्यादा लेवल की बढ़ जाती है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग पोस्चर, गलत स्थिति में बैठना, लगातार गर्दन झुकाकर लगातार मोबाइल पे, कंप्यूटर पे काम करना, स्टडी करना, और स्मोकिंग करना, कैफीन युक्त कोई भोजन लेना, और जिसको सर्वाइकल के सिम्टम होते हैं उनके द्वारा बोझ उठाना, और ये इसके और मसल का टेंडरनेस होना, ये इसके सबसे ज़्यादा कारण हैं। आजकल की जो मॉडर्न वर्किंग कल्चर है वो ज़्यादातर लैपटॉप पर काम करने की, मोबाइल पर काम करने की बढ़ चुकी है। लगातार हम गर्दन झुकाकर बैठे रहते हैं और हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब इसका समाधान क्या होता है, इसके लिए हम आपको कुछ योगासन बताएंगे। योगासन करके और एक एक्यूप्रेशर बताएंगे, कौन सा एक्यूप्रेशर करके हम इसका समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हाथों की एक्सरसाइज कैसे होती है। हाथों की एक्सरसाइज ऐसे हाथों का आगे करेंगे, ऐसे हमारी जो मुट्ठी है उसको एक बार तेज़ी से बंद करेंगे, उसको ऐसे खोल लेंगे। सेकंड है ऐसे हाथों को मिलाएंगे कंधों की सीध में और ऐसे इसको घुमाएंगे राउंड, हाथ बिल्कुल कंधों की सीध में सीधे होंगे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करने से हमारी जो ये फ्रोजन शोल्डर होते हैं वो हमारी वेंस जो हैं खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनका बढ़ जाता है। देखने में ये माइक्रो एक्सरसाइज लगती हैं, सूक्ष्म व्यायाम लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं ये। फिर हम ऐसे साथ में हाथों को ऐसे उठाएंगे, ये करेंगे ये। इसके साथ फिर एक ये एक्सरसाइज भी होती है और सबसे ज़्यादा कारगर, ऐसे हाथों को अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ जितना खींच सकते हैं आप। जब अंदर की तरफ खींचेंगे आपको तुरंत महसूस होगा कि भाई हाँ हमारे कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और इसको फिर ऐसे घुमाएंगे ये वाली एक्सरसाइज। इसके साथ फिर ये एक्सरसाइज करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसा 10 से 15 बार या 20 बार हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। और फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और इसके बाद फिर हम ये हाथों को कंधों को ऐसे घुमाएंगे। अब मैंने अपना ये कमीज इसलिए ही निकाल रखा है ताकि अब ये इसकी पोजीशन को देख सकें। अब जब कई बार मैं ये बनियान वगैरह ये निकालता हूँ और आपको बेर इसमें दिखाई देता हूँ, तो इसका यही कारण होता है कि आप एग्जैक्ट जो पोस्चर होता है उसको देख सकें कि कौन सी एक्सरसाइज करने में, जैसे कपालभाति करने में कैसे पेट अंदर जाता है, ये सब दिखाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे,
ये वाली, ये बहुत ही कारगर साबित होती हैं सर्वाइकल के लिए। और जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको भी ये एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ये हम अपने ऑफिस में बैठे हुए और कहीं भी बैठे हुए ये जो एक्सरसाइज है ये कर सकते हैं और दिन में हमें ज़रूर करनी चाहिए। खासकर जो स्टूडेंट्स और लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अब जिनको सर्वाइकल होता है उनको बोझा सिर पर बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। अब होती है एक अगली एक्सरसाइज, ये ऐसे करेंगे हम और उसको एंटी प्रेशर देंगे। लंबा गहरा सांस भर के ऐसे वाइब्रेशन होगा और फिर यहाँ लगाएंगे अपने अपोजिट प्रेशर डालेंगे, 10 तक गिनेंगे, रोक के रहेंगे। अब ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे खींचेंगे, अपोजिट प्रेशर लगाएंगे, ऐसे वाइब्रेशन होगा, 10 तक गिनेंगे। इसके बाद फिर एक ये है हमारे सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज। ये 100% आपको रिलीफ देंगी। और इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो कैसे करेंगे, अब जैसे हमारी कोई खाट या कोई बेड होता है तो ऐसे करके लेट जाएंगे। जैसे हमारे खाट या बेड का ये हिस्सा है तो हम अपनी गर्दन को ऐसे लटका लेंगे और ये जो हमारे कंधे हैं ये कंधे यहाँ तक रखेंगे और गर्दन को ऐसे लटका लेंगे। अब ये जितने नीचे तक जाती है इसको जाने देंगे और इसे देखेंगे कि हमारे को ये भी एक सर्वाइकल की एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है सर्वाइकल के लिए। ये हमारा जैसे अंगूठा होता है और इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, इसे ऐसे इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारे जो सर्वाइकल है उसका एक्यूप्रेशर है ये। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये हमारे इसका सर्वाइकल का पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि सर्वाइकल के क्या क्या सिम्टम होते हैं, कारण होते हैं और इसका समाधान क्या होता है और कैसे कौन सा इसका कोई एक्यूप्रेशर करके हम इसका समाधान कर सकते हैं। अगर हम रेगुलरली इस बताई हुई एक्सरसाइज को करते हैं तो 100% आपका सर्वाइकल ठीक होगा, क्योर होगा और जिनको नहीं है उनको सर्वाइकल नहीं होगा। So I hope you have liked my video and you will spread it maximum. Thank you so much.